बनाते वक्त सबसे पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हमें घर की ड्राइंग बनानी चाहिए अच्छे इंजीनियर से, पूरी कंप्लीट ड्राइंग बना के उसका फ्रंट एलिवेशन, जिस तरह से यहाँ का जो फ्रंट एलिवेशन है वो दिखाना है एक बार। देखिए इस तरह से फ्रंट एलिवेशन, सबसे पहले ये चीजें फाइनल होनी चाहिए हमारी तरफ से जो भी ड्राइंग है। फिर देखिए ये देखिए काम किस तरह से होया हुआ है, जैसे किस तरह से चिनाई हुई है, देखो इसी तरह से काम का होना चाहिए। जो जैसे काटे हुए हैं, देखिए ये 9 इंच की दीवार है, देखिए किस तरह से। और ये जगह यहाँ कॉलम है तो इसके पास में सीमेंट का पेस्ट लगाकर है ना ये चिनाई करी जाए, ताकि यहाँ से क्रैक डेवलपमेंट जगह नहीं, छोटे जॉइंट क्रैक ना हो। और इसी तरह से प्लास्टर को करते वक्त है ना, ये जो कॉलम की जॉइंट है, बीम के जॉइंट है, इन पे फाइबर मैश वाली जाली लगानी चाहिए। इससे कभी भी प्लास्टर में जो क्रैक है वो डेवलप ना हो, क्रैक की शिकायत ना रहे। देखिए किस तरह से काम होया हुआ है, देखिए। चलिए फिर ऊपर चलते हैं अपन सब। और देखिए अगर हमारा फ्लोर ज्यादा 3 मंजिल 4 मंजिल इस तरह से प्लान है हमारा आगे तक का, तो सबसे पहले लिफ्ट भी यहाँ जरूरत है। देखिए यहाँ जो लिफ्ट है, देखिए लिफ्ट दिखाना एक बार, देखिए किस तरह से। देखिए अब देखिए सीढ़ियां हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, और 6 इंच सीढ़ियों की हाइट होनी चाहिए स्टेप की, और ट्रेड होना चाहिए कम से कम 10 इंच, और चौड़ाई कम से कम होनी चाहिए सीढ़ियों की 3.5 फीट। देखिए और ये जो चौखट का जो टॉप लेवल है, देखिए ये हमेशा एक लेवल रहना चाहिए। इससे मकान की सुंदरता बहुत खिलती है। देखिए इसी तरह से देखिए पाइप है ना, अगर आपके बाहर है पाइप, इनको पैक करना है, इसमें फाइबर की मैश लगाकर, फाइबर की जाली लगाकर इसका सीमेंट से प्लास्टर किया जाता है। देखिए किस तरह से। अब ये देखिए यहाँ होल रखा हुआ है पूरा, इसी तरह से देखिए। और बाहर चौखट लगाते समय ध्यान रखिए, जो फ्रंट जो डोर है यहाँ हमेशा डबल पैताम वाली बाई इस्तेमाल करें। अगर जाली वाला गेट भी लगाए हम लगा सकते हैं, बाद में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। बाथरूम में सिंगल पैताम वाली बाई इस्तेमाल करें। देखिए किस तरह से सिंगल पैताम वाली बाई इस्तेमाल करी गई है। और बाथरूम की जो साइज होती है, कम से कम बाथरूम की चौड़ाई 4 फीट तो रहनी चाहिए। चौड़ाई जो है ना कम से कम 4 फीट रहनी चाहिए, और लंबाई आप जितनी चाहिए अटैच कर रहे हो। क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, अगर बाथरूम में आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, सारी सुविधा उसके अनुसार बाथरूम की साइज कर सकते हैं। ये देखिए ये रूम बनाया हुआ है। और इसी तरह से ये देखिए ओटीएस, इसी तरह से ये देखिए ओटीएस बनाया हुआ है। देखिए किस तरह से, ताकि हाँ एकदम वेंटिलेशन बना रहे। हॉल में देखिए, हॉल में देखिए किस तरह से वेंटिलेशन है, इस ओटीएस की वजह से किस तरह से रोशनी मिल रही है उनको। अभी देखिए ऊपर चलते हैं, देखिए ऊपर चलते हैं। देखिए और इन पाइपों में आपको देखिए 3 पाइप जो है ना, एक पाइप अपने टॉयलेट की है, एक पाइप अपने बाथरूम की है, और एक पाइप अपनी बरसात की। इसी तरह से आप भी सारी लाइनों को अलग अलग ले, कभी भी प्रेशर की शिकायत ना रहे। ये देखिए कॉमन लेट बाथ भी बनाया हुआ है, सीढ़ियों में कॉमन लेट बाथ बनाया हुआ है। देखिए छोटी साइज है बिल्कुल भी एकदम। ये देखिए, और सीढ़ियों में खास तौर से वेंटिलेशन होना जरूरी है। देखिए इस तरह से खिड़की होनी जरूरी है, सीढ़ियों में रोशनी रहे। सीढ़ी ये देखिए, ये हम अभी 3रे फ्लोर पर है। यहाँ भी देखिए इसी तरह से किया हुआ, ये भी देखो चौखट का टॉप लेवल
एक लेवल ये इसी तरह से अंदर आइए। देखिए यहाँ सारे 1 BHK फ्लैट बने हुए हैं। देखिए ये इसमें सारी चौखट भी है। अभी देखिए सबसे पहले इस फ्लैट में चलते हैं। ये अपना एक रूम है। देखिए ये 8 बाय 13 फीट की समथिंग है। देखिए ये हॉल है अपना, और ये रहा रूम इसका। देखिए ये भी 9 बाय 13 फीट के समथिंग है। देखिए और ये है इस किचन, यहाँ का किचन, यहाँ का किचन है ये। देखिए और ये रहा बाथरूम, और ये रहा बाथरूम। और बाथरूम में देखिए खास तौर से मेन ट्रैप का ध्यान रखिए। मेन ट्रैप होनी जरूरी है बाथरूम में। देखिए मेन ट्रैप को दिखाया जाए। देखिए मेन ट्रैप होनी जरूरी है बाथरूम में। और इसी तरह से देखिए ये ओटीएस में, यहाँ ओटीएस है बाथरूम के पास। ओटीएस होना चाहिए जिससे पाइपें भी ऊपर चली जाए और उससे बाथरूम के अंदर रोशनी भी रहे। देखिए खिड़की रखी हुई है बड़ी, इसके अंदर भी अपन जा सकते हैं। कभी भी कोई लाइन दिक्कत हो, चौक वगैरह हो, इसमें अपन को दिक्कत वगैरह हो। देखिए कुछ रखा हुआ है। देखिए चलते हैं ऊपर, दूसरे फ्लैट में चलते हैं। आइए ये देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा फ्लैट है अपना, ये भी इसी तरह से कुछ, ये हॉल है और ये किचन है। देखिए छोटा सा किचन एकदम, ये मेन ट्रैप है, ये किचन के पॉइंट है, इसी में फिल्टर का पॉइंट है। इसी तरह ये रूम हो गया इसका। देखिए ये बाथरूम और ये ओटीएस। ये 1 BHK फ्लैट है। ये भी, ये सारे 1 BHK बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, देखिए हर फ्लैट में वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। देखिए हर फ्लैट में, जैसे अब तीसरे फ्लैट में एंटर हो रहे हैं, इसमें भी देखिए ये हॉल बना हुआ है और ये रूम बना हुआ है। देखिए और ये बाथरूम है। देखिए देखिए देसी सीट लगी हुई है बाथरूम में। देखिए देखिए ये देखिए ये ओटीएस है अपना, यहाँ भी ओटीएस है। हर फ्लैट में अपने अलग से सेपरेट ओटीएस दिया हुआ है यहाँ पर, ताकि किसी भी फ्लैट को रोशनी वेंटिलेशन में कोई परेशानी ना हो। देखिए इसी तरह से इस फ्लैट में भी इसी तरह से। देखिए ये हॉल हो गया। इसी के साथ ये हॉल में देखो अटैच किचन है। देखिए अगर अब ओपन चाहे तो ओपन रख सकते हैं, या यहाँ चौखट भी लगा सकते हैं। देखिए ये किचन है, हो गया, और ये बाथरूम है। देखिए इसी फ्लैट में भी इसी तरह ये फ्लैट, इस फ्लैट का ये रूम है। यहाँ ये फ्लैट सबसे बड़ा है 1 BHK में। हॉल भी इसमें अच्छा खासा है, रूम भी अच्छा खासा है। देखिए ये रहा इसमें ओटीएस। अब चलिए ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर का दिखाते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। देखो हर फ्लोर पर ये बाथरूम अलग से दिया हुआ है। हर फ्लोर पर, किसी भी फ्लोर पे। ये देखिए सीढ़ी में इस तरह से वेंटिलेशन भी होना चाहिए। ये देखिए खिड़की रखी हुई है। और देखिए सबसे जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की चीज है, हम टेरिस की जब चौखट लगाते हैं ना, वो हमेशा सिंगल पैतान में अगर लगा रहे हैं तो इस तरह से लगाए, बाहर खुलने वाली होनी चाहिए। देखिए यहाँ जो बाहर खुलने वाली है, बाहर खुलने वाला होनी चाहिए, उस साइड लगानी चाहिए हमें चौखट। कभी भी बरसात का पानी है ना, उससे अंदर नहीं जाता, बाद में हमारी समस्या ना हो। जैसे हम पहले लगा दे फिर बाद में हम को वापस निकालनी पड़े, इस तरह से इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें। ये चौखट हमेशा बाहर की तरफ खुलनी चाहिए, टेरिस वाले गेट की। ये देखिए छत है,
देखिए छत में पानी डालकर छोड़ा हुआ है, अभी 2 दिन हुए इसको कंप्लीट हुए हुए छत को। देखिए इस तरह ये लिफ्ट है, दिखाइए लिफ्ट को। ये देखिए ओटीएस, इसी ओटीएस में देखिए ये सारी पाइपें इस तरह से उतरी हुई है। देखो ओटीएस का पाइपों के लिए भी फायदा है, रोशनी में भी फायदा है, सारे फ्लैट में रोशनी भी रहती है और पाइपों में भी। देखिए ठीक है। और ये देखिए पानी की टंकी के लिए ये चौकी बनाई हुई है, और ये चौकी जो बनाई जाती है वो हमेशा स्लैब लेवल से 2-3 इंच ऊपर ही होनी चाहिए, और स्लोप में होना चाहिए। अच्छा, जो भी पानी आने भी अगर रुके, जैसे टंकी बनने के बाद थोड़ा बहुत पानी आता है, वहां इसके ऊपर नहीं रुकना चाहिए, इससे शिकायत रहती है फिर। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कोई नई चीज लेकर।